सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो है वो क्या होता है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कितना आपको खर्च आएगा, क्या सच में 300 यूनिट बिजली फ्री है, इसमें लोन का क्या स्टेटस है, ये सब के बारे में मैं बताऊंगा। आजकल तो आप पोस्ट ऑफिस में भी रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं, तो मैं ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा और उसके बाद कैसे आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो डिस्कॉम के द्वारा फिजिबिलिटी अप्रूव्ड होगा, फिर कैसे आप सबमिट करेंगे, फिर सब्सिडी रिलीज का क्या प्रोसेस है ये भी मैं बताऊंगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, बाकी तो आप देखेंगे खुद ही। तो सबसे पहले आप चले जाइए वेबसाइट भी आजकल बहुत सारे डुप्लीकेट आ गए हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सही वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, नेशनल पोर्टल जो है ये है pmsuryaghar.gov.in। मैं खुद भी सर्च कर रहा था तो .org सब ऐसे फर्जी वेबसाइट भी आ गए हैं, तो .gov.in वाले पे ही आप जाइएगा। तो यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि सरकार की तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी। पहले तो मैं बता दूं, जो सारे पैसे आपको खुद लगाने होंगे, बाद में जब आप प्रोजेक्ट आप सबमिट कर देंगे, जो आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, तब सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी और 30,000 रुपये पर किलोवाट 2 किलोवाट तक के लिए मिलेगी। अगर आपने 2 किलोवाट का प्लांट लगाया है तो जितना भी खर्च आएगा उसमें से सिर्फ आपको 60,000 रुपया सरकार की तरफ से देगी और तीसरे किलोवाट के लिए आपको 18,000 मिलेगी। कोई 3 किलोवाट का अगर प्लांट लगाता है तो उसको मैक्सिमम 78,000 रुपया मिलेगा। 3 से ज़्यादा आप जितना भी लगाएंगे तो उसमें ये कैप्ड किया हुआ है, अर्थात आप 4, 5, 6, 7, 8, 10 किलोवाट जितना भी लगाएंगे तो आपको 78,000 रुपये सब्सिडी ही मिलेगी। अब जनरली 1 किलोवाट का जो खर्च आता है वो आपको 60 से 70,000 रुपये आता है, तो 60,000 रुपये में आपको एक तरह से 50% सब्सिडी मिल रही है। कोई अगर से पहले यहाँ देखिए क्विक लिंक्स में है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो इस लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसी तरह यहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए यही खुलेगा, लॉगिन हियर से यहाँ भी आएगा। और यही रजिस्ट्रेशन जो है आजकल डाकघरों में करने का ऑप्शन आ गया है। तो अगर आप मोबाइल का यूज नहीं करते हैं, ऑनलाइन नहीं करते हैं, आप खुद से नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप बगल के डाकघर चले जाइए और वहाँ आपको ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो राज्य है वो राज्य आप सेलेक्ट कर लीजिए। उस राज्य के सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, कर्नाटका के हैं या नॉर्थ ईस्ट के कहीं के भी हैं। तो चूंकि ये देशव्यापी योजना है तो जो राज्य है, जो आपका जिला है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए और फिर अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर दीजिए। अब देखिए जैसे मैंने बिहार चुना, समस्तीपुर चुना और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चुना और अपना कंज्यूमर अकाउंट नंबर दिया, तो अब मैं यहाँ प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद दूसरा स्टेप आ गया। तो यहाँ देखिए दूसरा स्टेप में क्या है, मोबाइल नंबर मैं दूंगा, फिर ये क्लिक टू सेंड मोबाइल OTP इस पर करूँगा तो मेरे मोबाइल पे OTP आ गया और मैं ये OTP यहाँ डालूंगा। ईमेल ID भी आप डाल सकते हैं और ये जो कैप्चा है जो भी यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ डाल दीजिए और फिर यहाँ सबमिट कर दीजिए। अब देखिए मैंने सारा डिटेल इसमें डाल दिया और डिटेल डालने के बाद मैं सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने पे लिखता आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। मैंने ओके किया तो देखिए मेरा हो गया सबमिट। अब देखिए मेरा ये रजिस्ट्रेशन यहाँ हो गया, लेकिन अभी मुझे और डिटेल भरना पड़ेगा। मुझे कितना किलोवाट का मैं लूँगा, फिर एड्रेस वगैरह ये सब मुझे अभी भरना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे और फिर हम लोग अपना मोबाइल नंबर से एंट्री करेंगे। अब देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पूरा इंटर किया। मैं दिखा नहीं रहा हूँ पूरा लेकिन मैंने पूरा इंटर किया है। फिर ह्यूमन चेक मैंने किया, ह्यूमन चेक जो कैप्चा जो होता है आजकल वेरिफिकेशन के लिए। फिर मैं यहाँ नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया, अब देखिए मुझे मोबाइल पे OTP आया। OTP मैं यहाँ इंटर करके फिर मैं लॉगिन करूँगा। चलिए मैंने OTP डाल दिया, अब मैं लॉगिन करता हूँ। देखिए लॉगिन करने पे क्या है, देखिए यहाँ सबसे पहला आया जो कॉस्ट जो होगा वो म्यूचुअल एग्रीमेंट में होगा। मतलब जो आप और वेंडर, मतलब वेंडर मतलब हुआ जो लगाने वाला कंपनी है, वो और आप मिलके तय करेंगे। मान लीजिए आप कोई बेहतर लगाना चाह रहा है, जैसे मोनोक्रिस्टलाइन लगाना चाह रहा है जो ज़्यादा बेहतर होता है तो उसका तो कॉस्ट ज़्यादा आएगा। कोई पॉलीक्रिस्टलाइन लगाना चाह रहा है तो उसका कॉस्ट कम आएगा। फिर कंपनी पे भी है,
कुछ अच्छी कंपनी, अच्छा अगर आप सोलर लगाएंगे तो थोड़ा बहुत उसका कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ लिख दिया है म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा यहाँ लिख रहा है जो कंज्यूमर जो है वो पूरा सिस्टम कॉस्ट जो है वो वेंडर को, जो लगाने वाली कंपनी है, उसको पेमेंट कर देगी, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी रिलीज करेगी जब आपका पूरा लग जाएगा, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो भी है आपके राज्य में, आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको बिजली सप्लाई करती है, उसके द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद जब वो वेरीफाई हो जाएगा तब आपको भारत सरकार सब्सिडी रिलीज करेगी। अर्थात 1 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो 30,000 रुपया आपको सब्सिडी मिलेगी, जैसा मैंने बताया था, और मैक्सिमम 78,000 रुपया 3 किलोवाट तक के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। तो पहले आपको पूरा पैसा खुद लगाना पड़ेगा, हालांकि वो लगाने में लोन की भी व्यवस्था है जो मैं आगे बताऊंगा। तो अब हम लोग ये प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, ये सब एड्रेस जो बिल के अनुसार है वो है, और आप अपना इसको आप ठीक से भर लीजिए। मैंने जो बैंक लोन बताया था तो ये सबमिट बैंक है, वो आपको बैंक डिटेल सब्सिडी के लिए भरने का है, वो आप किसी भी स्टेज में भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एड्रेस भर देता हूँ। एक चीज़ और जो दिया है, जो क्या आपको CSC VLE कुछ हेल्प किया है इस फॉर्म को भरने के लिए। आजकल CSC कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है उसको भी हेल्प करने के लिए सरकार ने कहा है, तो अगर आपको हेल्प किया है तो आप लिख दीजिए और उसका ID दे दीजिए, नहीं तो सेलेक्ट करके इसमें नो लिख दीजिए। अब देखिए इसको जैसे ही हम आगे स्लाइड करते हैं तो फिर आगे देखिए क्या है, यहाँ देखिए हमारा जो डिवीज़न है बिजली कंपनी का, उसका नाम लिखने के लिए आया है। तो डिवीज़न तो आप जैसे ही ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे तो आपका बिल में आप देख सकते हैं कौन सा डिवीज़न है। तो मेरा जैसे समस्तीपुर है, समस्तीपुर अर्बन मान लीजिए है मेरा, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। फिर इसमें कंज्यूमर नंबर जो है वो तो दिखा ही रहा है, वो तो मैंने पहले दे ही दिया था उसमें। फिर उसके बाद देखिए ये मेरा जो है, मैं सैंक्शन लोड कितना है, तो सैंक्शन लोड मेरा 4 किलोवाट है। आपका क्या है ना, जितना सैंक्शन लोड है अर्थात जितना आपने लोड का बिजली कनेक्शन लिया है, तो उससे ज़्यादा आप सोलर नहीं लगा सकते हैं, ये रूल है। अब देखिए यहाँ जो है, अब मैं कितने किलोवाट का लूँगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली आप इतना समझिए ना, अगर आपका मान लीजिए 150 यूनिट तक बिजली बिल आता है तो आप सामान्यतः 1 किलोवाट लीजिए, 300 यूनिट तक आता है 2 किलोवाट लीजिए, 300 यूनिट से ज़्यादा आता है तो 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा फिर आपको लेना पड़ेगा, या लेना चाहिए, आप कम भी ले सकते हैं। तो मैं 3 किलोवाट का सेलेक्ट किया, और अभी जो है मेरा अभी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 0 है, तो इसलिए मैंने इसमें 0 लिख दिया। तो ये महत्वपूर्ण है, जितना किलोवाट का आपको लेना है, सोलर इंस्टॉलेशन करवाना है, उतना किलोवाट आप यहाँ लिख दीजिए। हाँ, ये सैंक्शन लोड के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो आप सैंक्शन लोड अगर आपका कम है, मान लीजिए 1 किलोवाट है, आप 3 किलोवाट का लेना चाह रहे हैं, तो पहले आप सैंक्शन लोड बढ़ा लीजिए। अब देखिए जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, अब देखिए मेरा डिटेल आ गया, ये रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया, कस्टमर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ जनरेट हो गया, यही मेरा मेनली एप्लीकेशन ID यहाँ हो गया। फिर कंपनी का नाम, बिजली कंपनी का नाम, फिर कंज्यूमर नंबर, फिर जो मेरा नाम है, कितना मेरा सैंक्शन लोड है, और फिर मैंने कितना किलोवाट का प्रपोजल दिया है मुझे सोलर लेना है। और अब लास्ट स्टेप जो है, आपको अपना बिजली बिल अपडेट करना है, तो अपलोड करना है। तो बिजली बिल आप अपने बिजली कंपनी से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ चूज फाइल करके फिर इसको अपलोड कर दीजिए। आपने अपलोड किया उसको आप देख भी सकते हैं, अगर आपको ठीक गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और साइज भी काफ़ी है, 500 KB में तो काफ़ी आ जाता है। अब हम लोग नीचे जाते हैं, अब नीचे सबमिट बटन है, उस पर मैं क्लिक किया तो यहाँ आ गया जो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, तो इस पर मैं ओके करूँगा। अब देखिए सबमिट करते ही अप्लाई जो है मेरा ये एप्लीकेशन सबमिशन कंप्लीट हो गया, और यहाँ लिख रहा है जो योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन सबमिट योर बैंक डिटेल्स फॉर सब्सिडी, गो टू बैंक डिटेल्स। तो इसमें क्या है ना, जो ये आप किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। अभी तो मेरा प्लांट लगा भी नहीं, प्लांट वगैरह सब लगेगा उसके बाद भी मैं कर सकता हूँ, तो ये कोई हड़बड़ी है नहीं। और जब कभी आप लॉगिन करेंगे तो फिर आप इस तरह का ही विंडो आप दिखाएगा, तो इसमें सबमिट बैंक में जाके आप कर सकते हैं। तो एक बार जब एप्लीकेशन आप सबमिट कर दिए तो एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अब तो डिस्कॉम का काम है, डिस्कॉम फिजिबिलिटी अप्रूव्ड करेगा
और उसके बाद फिर जब आप अपना वेंडर चुन के आप फिर इंस्टॉल करेंगे, सब कुछ करवाएंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे जो आपने इंस्टॉल कर लिया। फिर डिस्कॉम जो है इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन करके ओके करेगा तो प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आपकी सब्सिडी रिलीज होगी। अब देखिए, किसी को अगर बैंक लोन चाहिए तो उसके लिए देखिए यहाँ नीचे है डू यू नीड ए बैंक लोन, डू यू नीड बैंक लोन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब देखिए आपको आ गया डू यू विश टू अवेल बैंक लोन, यस नो। अगर आप यस करेंगे तो जो भी ऑप्शन है वो खुल जाएगा। देखिए एसबीआई से लेके सारे बैंक तक का है और उसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है, वो आप अगर चाहेंगे तो खुद से भी कर लेंगे। अब हम लोग बैंक डिटेल सब्सिडी के लिए दे ही देते हैं और यहाँ देखिए यहाँ लिख रहा है कैन बी फिल्ड एट एनी स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन, और उसमें कुछ नहीं करना रहता है। जो भी बैंक है आईएफएससी कोड है, आपका जो अकाउंट होल्डर का नाम है, बैंक अकाउंट नंबर है और एक कैंसल चेक अपलोड करके सबमिट करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ईजी है, तो ये आप खुद से भी कर लेंगे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट है तो आप डाउट पूछिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी सोलर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं दूंगा।